हम लोग चर्चा करेंगे। और वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमको चर्चा करने आज हम करेंगे। तीन नाम होते हैं भगवान के, मुख्य रूप से भगवान के तीन नाम होते हैं। एक को बोलते हैं गौण नाम, एक को बोलते हैं मुख्य नाम, और एक को बोलते हैं माधुर्य नाम। आप समझ गए? तो भगवान के मुख्य रूप से तीन नाम होते हैं। एक तो गौण नाम, एक होता है मुख्य नाम, और एक माधुर्य नाम। तो बेसिकली ये जो आता है, हरिनाम चिंतामणि में वर्णन आता है कि जो मुख्य नाम मतलब क्या है, जो वो नाम जो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन नामों को मुख्य नाम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोविंद, गोपाल, राम, श्री नंद नंदन, राधानाथ, हरि, यशोमती, प्राणधन, मदन मोहन, श्याम सुंदर, ये सारे जो है मुख्य नाम है, क्योंकि वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। हर नाम से एक लीला जुड़ी हुई है। आप समझ रहे हैं? तो इन नामों का जप करने से क्या होता है कि कृष्ण की लीलाओं का स्फूर्ति होती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और वृंदावन में नित्य वास मिलता है। तो इसको बोलते हैं मुख्य नाम। मुख्य नाम जो होता है वो पूर्णतया दिव्य होता है, और वो भी जो है भगवत स्वरूप ही है, मतलब भगवान से अभिन्न है, भगवान ही होता है मुख्य, जो मुख्य नाम होता है। और ये जो है, ये जो सारे नाम होते हैं ये इस जगत के नाम नहीं है। मुख्य नाम जो है वो आध्यात्मिक जगत से आए हैं। और जो है ये जो भगवान नाम होते हैं मुख्य नाम, ये इस जगत में इसलिए अवतार लेते हैं ताकि जो है भौतिक, बेसिकली जो माया का प्रभाव जो है कम कर सके। माया का प्रभाव को नष्ट करने के लिए, कम भी नहीं, नष्ट करने के लिए जो मुख्य नाम होते हैं वो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में जो है अवतार लेते हैं। लेकिन जो गौण नाम है, दूसरा कैटेगरी है। गौण नाम जो होते हैं वो होते हैं, वो सृष्टि की रचना के उपरांत प्रकट होते हैं। मतलब सृष्टि बनने के बाद, ये भौतिक जगत सृष्टि बनता है, उसके बाद जो होते हैं गौण नाम प्रकट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सृष्टिकर्ता, ये गौण नाम है। या बोल सकते हैं जगतपति, जगतपति जो ये भी गौण नाम है। तीसरा है जैसे परमात्मा, है ना, और जो है पालन करता, ये जितने भी नाम है, ये क्या है, ये बद्ध जीवों के दृष्टि से भगवान का वर्णन करते हैं, है ना, और बद्ध जीवों के साथ उनके संबंध के विषय में बताते हैं। तो ये जो है गौण नाम के बारे में। तो गौण नाम क्या है, जो इस जगत सृष्टि होने के बाद उत्पन्न हुए, इसी जगत में उत्पन्न हुए, और बेसिकली जो है वो बद्ध जीव की दृष्टि से भगवान का वर्णन करते हैं पहला, और बद्ध जीव के साथ उनके संबंध के विषय में बतलाते हैं। तो जो गौण नाम होते हैं भगवान के कार्यों और भौतिक शक्ति के संग उनके संबंध का वर्णन करते हैं। भगवान के कार्य क्या क्या हैं, और भौतिक प्रकृति उनके और भौतिक शक्ति के संग भगवान का क्या संबंध है ना, उसका वर्णन करते हैं। जैसे ब्रह्म मैंने बताया, परमात्मा, ईश्वर, जगन्नाथ। और जैसे लोग क्रिश्चियन लोग बोलते हैं रचयिता, पालन करता, संहार करता। तो इससे पता लगता है कि जैसे पालन करना सत्वगुण का लक्षण है, तो इससे ये जो है भौतिक शक्ति के साथ उनके संबंध का पता लग रहा है। और जनरली ये जो गौण नाम होते हैं, ये जो है कर्मी और ज्ञानी करते हैं इनका उच्चारण। जनरली भक्त इनका उच्चारण नहीं करते। जो कर्मी लोग होते हैं और ज्ञानी लोग होते हैं वो जनरली इनका उच्चारण करते हैं कभी कभी। तो भगवान का जो गौण नाम है, जब हम गौण नाम लेते हैं, जैसे मैंने बताया भगवान का मुख्य नाम हम लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, और वृंदावन में नित्य स्थान मिलता है। लेकिन भगवान के जो गौण नाम है उनका उच्चारण करने से क्या मिलता है, सुकृति मिलती है, भौतिक उत्थान एवं मुक्ति मिलती है। तो मतलब पॉइंट ये है कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम भगवत धाम नहीं जा सकते जो गौण नाम लेते हैं। गौण नाम लेने वाला भगवत धाम नहीं जाएगा। उसको भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकता है, उसको सुकृति मिल सकता है ना। तो पॉइंट ये है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हो तो वो तो आपको मुख्य नाम लेने पड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण के मुख्य नाम के शुद्ध जप द्वारा, मुख्य नाम लेने हैं, शुद्ध रूप से लेने हैं, तभी जो है भगवान का जो है प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका कारण क्या है कि मुख्य नाम और गौण नाम में फर्क क्या है, कि जो गौण नाम होते हैं उनमें भी भगवान की शक्ति होती है,
है ना, वो भी भगवान की लीला शक्ति से व्याप्त है, पर उनमें शक्ति आंशिक रूप से होती है, उनमें शक्ति पूर्ण रूप से नहीं होती, जैसा कि मुख्य नाम में होता है। आप समझ रहे हैं? तो गौण नाम जो होते हैं बेसिकली दूरस्थ होते हैं, अपूर्ण होते हैं और किंचित निर्विशेष होते हैं। मतलब गौण नाम से ये पता नहीं चलता कि भगवान का क्लियरली कि भगवान का कोई रूप है, और अपूर्ण भी होते हैं वो। तो पॉइंट ये है कि कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, उनकी करुणा व प्रेम की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से ये विहीन है। तो भगवान के जो गौण नाम होते हैं उनमें भगवान की उतनी करुणा और पर्सनलिज्म नहीं है जितना भगवान के मुख्य नामों में। आप समझ गए? तो ये एक पॉइंट था। और तीसरा होता है माधुर्य नाम। माधुर्य नाम क्या है? जो भगवान की जो है माधुर्य भक्ति प्रदान करता है, इसको बोलते हैं माधुर्य नाम। तो महामंत्र जो है, महामंत्र में भगवान के सर्वोच्च माधुर्य नाम है। हरे कृष्ण महामंत्र में सब रसों के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति से मिश्रित उद्दीपक विद्यमान। कहने का मतलब है जैसे 5 रसों में भगवान से हम संबंध बनाते हैं मुख्य रूप से, दास्य, साख्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो पॉइंट ये है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको माधुर्य नाम बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो माधुर्य रस पे चलते हैं। हमारा जो गौड़ी संप्रदाय है, आप जानते हैं, ये माधुर्य रस प्रदान करने वाला संप्रदाय है। और तो ये क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस संप्रदाय में दीक्षा ली। आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण संप्रदाय है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो है अलग अलग युगों का अलग अलग तारक मंत्र होता है ना। जैसे आप देखेंगे कि सतयुग का जो तारक मंत्र है वो क्या है? नारायण परादेवा, सॉरी, नारायण परा वेदा, नारायण परा अक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा गति। ये सतयुग का तारक मंत्र है। फिर त्रेता युग का तारक मंत्र क्या है? राम नारायण अनंता मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। ऐसे ही जो है ये त्रेता युग का तारक मंत्र। तारक मंत्र वो मंत्र होते हैं जो इस जगत से जो है हमको तार देते हैं, है ना। वैसे ही द्वापर का क्या है? हरे मुरारे मधुकेतव हारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय माम जगदीश रक्षा। तो आप ये सारे मंत्र देख रहे हैं। जैसे पहले वाला मैंने बताया, नारायण परा वेदा, इस सतयुग का जो मंत्र था, नारायण पराक्षरा। इस मंत्र के में जो है बहुत ज्यादा जो है इसको बोल सकते हैं कि ऐश्वर्य भाव है। इसके अंदर जो है सम्मान का, दास्य भाव मुख्य रूप से झलक रहा है। फिर जो मैंने आपको त्रेता युग का मंत्र बताया, तारक मंत्र, राम नारायण अनंता मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामना, इसके अंदर साख्य भाव प्रदर्शित हो रहा है। दास्य तो है ही, साख्य भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कंसारे, है ना, मधुसूदन, ये शब्द आए हैं। तो ये बताते हैं कि साख्य भाव में ये मंत्र जो है आपको साख्य भाव तक लेके जा सकता है। और उसके बाद द्वापर युग में बताया गया है ये वाला, हरे मुरारे मधु केतबहारे, गोपाल गोविंद मधु शौर्य, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मम जगदीश रक्षा। इसके अंदर क्या है? शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य रस तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन जो कलयुग के लिए जो तारक मंत्र है वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसको कलयुग का जो है तारक मंत्र बताया गया है। और महामंत्र इसलिए बोला गया है, ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं कि ये जो महामंत्र है ये माधुर्य रस प्रदान कर सकता है, और कोई नाम आपको माधुर्य रस प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए इसको महामंत्र बोला जाता है। अनेक कारण है महामंत्र बोलने का। एक कारण क्या है कि ये आपको माधुर्य रस प्रदान कर सकता है, जो एक बद्ध जीव के लिए संभव ही नहीं है, उसकी योग्यता ही नहीं है, लेकिन ये महामंत्र उसको भी प्रदान कर सकता है। इसलिए जो है इस ज्ञान के साथ कि हमको क्या मिला है हम नहीं जानते, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इतना खजाना हमको मिला है। जैसे कि कल के प्रवचन में बता रहे थे हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु, सॉरी परसों के प्रवचन में, कि जो भगवान का नाम है, जप बैग के अंदर ही सब कुछ है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा जप बैग हो उसके अंदर ही गोलोक वृंदावन, उसके अंदर सब कुछ है।
तो इस भावना से हम जप करें कि हमको भगवान ने सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। वास्तव में देखा जाए तो ये शिला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है ना। तो ये कृपा को कैरी कर रहे हैं आचार्य, तो हम इस भावना से जब करें और बहुत सम्मान पूर्वक जब करें कि हमको इतना बड़ा खजाना मिल गया है, तो इसको वेस्ट ना करें, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की